So, hello, my dear future bankers, welcome back to my channel एंड आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो में सिंस आपके अभी एग्जामिनेशंस बिल्कुल नियर आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप सबको वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट और लास्ट टाइम में क्लियर करके गेन करी है, वो सब मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक पाई चार्ट वाला डीआई और एक केसलेट डीआई बताऊंगी एंड इन दी एंड एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। यही मेरा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो क्वांट का मुझे भी थोड़ा सा टफ लगता है, मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई होगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, बट आई विल ट्राई टू टेल यू ऑल द थिंग्स की जो मैंने अपने टाइम पे लर्निंग्स मेरी थी। ठीक है, एंड लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यार यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो गाइडली ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है, दैट इज टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स, जिसमें आपको 15,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एंड अगेन एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। मैंने आपको काफी बार बताया है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। प्रीलिम्स का, मेंस का, मैंने जो जो जहां से किया है, आई हैव टोल्ड यू कि मैंने गाइडली से यहाँ से ये किया था। आप पजल्स की प्रैक्टिस डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हो, क्वांट के जो स्पीड बूस्टर्स होते हैं इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये सब चीजें मैंने करी थी, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब सब चीजें कवर्ड है, जैसे कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, एंड द गुड थिंग इज यू आर गेटिंग इट एट वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 221। एंड इफ यू विल यूज माई कोड TG Max तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कोर्स एट ₹199। ठीक है, सो यू कैन ग्रैब इट नाउ। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने बताया, पाई चार्ट एंड केसलेट का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मैंने गाइडली से सारे क्वेश्चंस पिक करे, मैं अपनी प्रैक्टिस में भी टॉपिक वाइज करती थी यहाँ से। तो पाई में भी ना देर आर डिफरेंट सेक्शंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कैसे कैसे, मतलब इट इज़ गुड, अगर आपका डीआईज वीक है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पाई में कैसे परसेंटेज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री बेस्ड, हाँ, उसके बाद परसेंटेज प्लस डिग्री, उसके बाद डिफरेंस के ऊपर बेस्ड, उसके बाद एवरेज के ऊपर बेस्ड, काफ़ी सारे हैं, वेरिएबल्स हो गए हैं। तो लेकिन आज मैं पहले डिग्री वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। आई विल टेल कि हम, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी तो मैं आज ये करवाऊंगी, जैसे मैंने सीखा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि जैसे एक स्टार्टिंग में एक बिगिनर करता है, वैसे ही मैंने किया था। तो जब मैंने कि देखे ना कि ये डिग्री विग्री वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको भी, आप भी यूट्यूब से देखते हो, जहाँ से भी आप देखते हो, तो मैंने भी जब देखा कि डिग्री और ये वाले क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना, तो मैंने इस पे ये वॉल पे पेस्ट कर लिया कि इजी रहे। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब ये लेंदी रहता है कि अगर आपको डिग्री में दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो डिग्री वाली वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। एंड अगर आपको परसेंटेज में दिया है वैल्यू, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज वाली वैल्यू को, तो आंसर डिग्री में आ जाएगा। यार ये ना जब हम छोटे थे तब हम ऐसे करते थे, मे बी 9th 10th लोअर क्लासेस में, बट अभी बैंकिंग के पेपर में दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो मैंने भी लगाया था वॉल पे, आप भी ऐसे ही देखते हो कि अच्छा ये ईजी रहता है, लेकिन ये लेंदी हो जाता है जब हम प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अभी हम पहले पाई चार्ट का ही क्वेश्चन करेंगे, डिग्री बेस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो ऐसा थोड़ा सा शॉर्ट। हाँ, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स, पोटैटोज, कॉर्न्स, पीस, टोमेटोज एंड कैरेट्स सोल्ड बाय शॉप ए। अब इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है कि इन्होंने क्या दिया है। टोटल दिया है, सोल्ड दिया है, अनसोल्ड दिया है, कई बार राइपन्ड होते हैं, अनराइप्ड होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन इसमें सोल्ड दिया हुआ है हमें। ठीक है, और सोल्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ 5 वेजिटेबल्स सोल्ड बाय शॉप ए इज 5400। ठीक है, ये सोल्ड है बाय ए। ठीक है,
अब इन्होंने एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे तो अभी सबसे पहला मैं क्या करती थी, पोटैटोज, कॉर्न्स, पीज, टोमेटोज एंड कैरेट्स ऐसे लिख के जल्दी जल्दी में यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे अनसोल्ड, चाहे नहीं दिया है फिर भी हम लिखेंगे, ये हो गया टोटल, ठीक है। तो 90%, ये बस ऐसे सिंपल लिख लो, 90%, 60%, 70% और 75%, 100%, 35%। अब ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये होगा 360 डिग्री, ठीक है, परसेंट बोलो 360 डिग्री। लेकिन इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5400, तो हम क्या करेंगे ना, हम इस रिलेशनशिप से 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। वो तो हमें पता है ना, 5400/360। अब अगर हमें ये नहीं कट हो रहा, हमें नहीं पता कि ये, वैसे तो 18 के टेबल पर जाते हैं लेकिन हमें 9 का पता है, तो हम 9 × 6 × 10/9 × 4 लिख के कट कर देंगे। मैं हमेशा ऐसे करती थी, जो छोटे वाली चीज़ें याद हो तो उनको ब्रेक करके लिख लो, उसके बाद कर दो। ये 15 आ गया ना, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 15, तो सब जगह 15 15 लिख दो। जैसे ये डिग्रीज है ना, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 डिग्री की वैल्यू 15 है, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 90 × 15 हो जाएगी ना। ये तो इजी है, आई होप आपको समझ में। अब इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बस सीधा क्वेश्चन पढ़ो एंड अटेम्प्ट करो, ठीक है। आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब ये, अब जैसे इन्होंने किस किस की बात करी है, टोमेटोज एंड पोटैटोज, इन दोनों को टिक कर लो, पोटैटोज एंड टोमेटोज प्रोड्यूस्ड, टोटल में से 10% ऑफ द पोटैटोज आर अनसोल्ड। अगर ये 100% है तो इसमें से 10% सोल्ड है, 90% अनसोल्ड रह जाएंगे। अच्छा 10% अनसोल्ड है, 90% सोल्ड रह जाएंगे, ठीक है। एंड 75% ऑफ द टोमेटोज आर सोल्ड, 75%, ये 25%, ये 100%, ठीक है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज एंड पोटैटोज अनसोल्ड, ये वाली चीज़ें हमें फाइंड करनी है, इजी क्वेश्चन है। अब जैसे हमें 90% की वैल्यू पता है, 10% की वैल्यू नहीं पता है, इसमें तो सीधा है, 10% की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, बट इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। 90 × 15, इसको हम x मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 9/90/10, ठीक है। ये ऐसे कट हो जाएगा, ये 150 आ जाएगा। इसमें हमें सीधा पता चल रहा था कि हमें 1% की वैल्यू कितनी है 15, 10% की 150 हो जाएगी, क्योंकि 90 से 90 कट रहा था। लेकिन जब भी आपको ऐसे पता होना कि जैसे इस पे बताती हूँ, टमाटोज़ में है ना हमारे पास 100 × 15 टमाटोज़ हैं हमारे पास, ठीक है, सोल्ड वाले। उसमें ही अनसोल्ड कितने हैं, x लगा लो, ठीक है। उसके बाद इनकी रेशो कितनी है, आप काट पीट भी सकते हो, 3:1 है, लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं 75/25, ठीक है। अब हम काटेंगे तो ये कितना हो गया 500। अब इन्होंने इसका और इसका टोटल पूछा है ना, तो ये हो गया 650। इजी, ऐसे ही करने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ कॉर्न सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। अब एक और है, इंक्रीज हो गया है ना यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, 10% से इंक्रीज हुआ है, आपको आई होप पता होगा कि इंक्रीज कैसे करते हैं। जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10, इसका लोअर वाले में से ये प्लस करना होता है, इंक्रीज हुआ है तो, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 10:11 आ जाएगी ना। यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये 11 आ जाएगी। तो अभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 60 × 15/x इज इक्वल टू 10/11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 15 × 11, ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ पीज सोल्ड इज डिक्रीज बाय 20%। 20% क्या होता है, 1/5
ठीक है, डिक्रीज्ड है ना, माइनस कर देंगे। अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगी, अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगी। इसको हम फिर से x मान लेंगे। 75 इंटू 15 बाई एक्स इज इक्वल टू 5/4। 3 12 इंटू 75। ठीक है, इसके बाद अभी हमें प्लस करना है। अब इनको प्लस कैसे करोगे, वो भी आई विल टेल यू। 6 इंटू 15 इंटू 11 प्लस, आप इसको भी 15 इंटू 5 इंटू 12 लिख लो। ठीक है, 15 को कॉमन निकालेंगे, ये होगा 66, ये होगा 60, ये होगा 126 इंटू 15। अब 15 को भी आप 30/2 लिख लो, ये होगा 63। 63 इंटू 3 कितना हो गया, 1890। 1890 आपका आंसर आ गया। यार आपको लग रहा होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम लोग, इजी है आई थिंक। मैं आपको ना ये क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगी अपनी वीडियो पे ही, तो आप इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। ठीक है, मतलब नॉर्मली आपने हमने इसमें क्या सीखा कि जब आपको रेशोज दिए होते हैं ना ऐसे करके, तो इसको x मान के इनको रेशो को इक्वेट कर दो, इजी रहता है। बहुत सारे टीचर्स है वो जल्दी के चक्कर में हम स्लो हो जाते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। x मान के रेशो को करो एंड देन फॉलो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा केसलेट का। ठीक है, केसलेट मैंने पहले भी करवाया था शायद। There are 3 flights A, B and C has different class economy, first and business seats. The ratio of, ठीक है, जब ये दे दिया जल्दी से टेबल बना लो। A, B, C क्या क्या है, इकोनॉमी, फर्स्ट एंड बिजनेस। ओके, the ratio of the number of first class seats in A and B is 65. The ratio of the number of first class seats in A and B, ठीक है, 6A 5A. Total number of business class seats in all the flights together is 405. ठीक है, the ratio of number of business class seat in B and C is 2 and 1. Business class seats in 2 and 1. The ratio of number of business class seats ठीक है 2B ऐसे लिखेंगे। The number of first class seat in C is 40%, 2/5 of total number of seats in C, business economy। ठीक है, ठीक है, the number of economy class seat in C is 80% of total number of economy seats in B. Okay, the number of business class seats in A is 3/8 of total number of economy seat class seats in C, 4/5 of X. Okay, the ratio of number of economy class seat in A to total number of seats, ठीक है, ये अगर 32N है, ये 52N है, 52 नहीं 59 है, ये कितना हो जाएगा दोनों का, दिस प्लस दिस इज 52 59 ना, तो ये हो जाएगा 27N। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास सीट इन बी इज 450, 360, ये भी 360 हो गया। ठीक है, अब हम इसको 4 2 90 45 135। ठीक है, उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ बिजनेस क्लास सीट्स इन बी, बिजनेस क्लास सीट इन बी इज 4/19 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बी। अब ये टी है,
ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ओके। अब बाकी केसलेट में क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, जो जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इकोनॉमी, इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है बस। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो केसलेट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। चलो अभी अगर हम सॉल्व करें ना, क्या क्या दिया है पहले हम देखेंगे। वैल्यूज़ क्या क्या सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया, ये भी है हमारे पास, ठीक है। आई थिंक इससे हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 135 प्लस 3b इज इक्वल टू 405, ठीक है। b कितना आ गया, 0, 135, 7, 2 बाई 3। b की वैल्यू आ गई 90, ये आ गया 90, ये कितना आ गया 180। वैसे हम यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हाँ, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। राइट। बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, इससे हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, 360 प्लस 90 प्लस 2c बाई 5 इज इक्वल टू c, 450 इज इक्वल टू 3c बाई 5, ठीक है। 150, c आ गया 750, ठीक है। और 2 बाई 5 इंटू 750, 75 इंटू 10 लिख लेते हैं, 2, 300, ठीक है। ये भी आ गया कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, ठीक है, इसका ये कैलकुलेट करेंगे टोटल। अब हमारे पास पता है 40 बाई 19 इज़ 180, ठीक है, 290, 45, टी की वैल्यू आ गई 45 इंटू 19, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक। अब 45 इंटू 90 थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बट हो जाएगा। 900 माइनस 45, 855, ये होगा 855। 855 में से 450 माइनस करेंगे और 180 माइनस करेंगे, ये आ गया 225। 15 इंटू 15 बाय 5, 45, ए की वैल्यू आ गई 45, 45 इंटू 6, ठीक है। अब क्या बचा है, सब कुछ होगा ना, नहीं ये रह गया ना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी इजी है। टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए ना, 45 इंटू 6 प्लस 135 प्लस 32n इज इक्वल्स टू 59n 27n, ठीक है। डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो 90 बाई 2 इंटू 6 कर दो, 270, 135, 405 डिवाइडेड बाई 27, n की वैल्यू आ जाएगी। वैसे बेसिकली हमें 32n चाहिए ना, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हम इसी को कर देंगे 27, 135 है ना, 5, 15 इंटू 32, दैट इज़ ऑल। यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब आप सीधा 32n फाइंड कर सकते थे, लेकिन फिर आपको 59n अलग से फाइंड करना पड़ता है। इससे बेटर कि आप सीधा n की वैल्यू फाइंड कर लो। थोड़ा सा मेसी होगा, लेकिन ये सब मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया कि कैलकुलेशन आपको पता चले कि कैसे कैसे करनी होती है। अब तो बिल्कुल ईजी है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द सीट्स फ्लाइट्स टुगेदर, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास सीट्स इन ए एंड बी। ईजी है, आराम से आप कर सकते हो। मेरा मेन मकसद था कि आपको बताना कि कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे 45 इंटू 19 था, 45 इंटू 20 माइनस 1 कर दो, ठीक है। 900 माइनस 45 कर दो, 855 आ जाएगा,
ईजी है कैलकुलेशंस, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूंगी, एंड देन एक और क्वेश्चन इन द एंड, थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको करना है खुद से, वो भी मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो यार मैं क्वेश्चंस जैसे डीआईज होगी, पाई चार्ट्स वाली डीआई एंड ये वेन डायग्राम वाली, मैं इनको ऐसे ही सॉल्व करती थी। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोनों क्वेश्चंस के थ्रू। मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करती थी। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको भी होल्ड आ जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करने का, एंड प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए, पढ़ते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको चाहिए कि मैम ये टॉपिक हमारा वीक है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक इटसेल्फ, एंड टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।